हेलो बच्चों, आज डाइस का पहला क्लास है। ध्यान से देखेंगे। घन का छोटा प्रारूप डाइस कहलाता है। घन का छोटा प्रारूप डाइस यानी पासा कहलाता है। घन में 6 सतह, घन में 6 सतह, 12 किनारा और 8 कोना होते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नर को देखते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नर को देखते हैं। 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे। सबसे पहले हम कॉर्नर को देखते हैं। 4 कोना ऊपर, 4 कोना नीचे। अब हम किनारा को देखते हैं। 12 किनारा। 4 किनारा ऊपर, 4 किनारा नीचे। चार किनारा ऊपर, 4 किनारा नीचे और चारों तरफ एक एक किनारा। चारों तरफ एक एक किनारा। तो आप जो हैं अभी तक घन के 8 कोना और 12 किनारा को देख चुके हैं। सतह 6 जो कि दिख रहा होगा, सामने वाला फ्रंट कहलाता है। सामने वाला फ्रंट कहलाता है। पीछे सतह बैक कहलाता है। पीछे सतह बैक कहलाता है। ऊपर की सतह टॉप कहलाता है। ऊपर की सतह टॉप कहलाता है। नीचे सतह बॉटम कहलाता है। नीचे सतह बॉटम कहलाता है। इधर आपका राइट वाला जो है राइट सरफेस हो गया। राइट वाला राइट सरफेस हो गया। लेफ्ट का लेफ्ट सरफेस कहलाएगा। लेफ्ट का लेफ्ट सरफेस कहलाएगा। यानी घन में 6 सतह, 12 किनारा और 8 कोना होते हैं। आमने सामने के सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ध्यान देंगे। आमने सामने के सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉप के सामने बॉटम, टॉप के सामने बॉटम, तो टॉप का अपोजिट बॉटम, टॉप का अपोजिट बॉटम। फ्रंट के सामने बैक, फ्रंट के सामने बैक, तो फ्रंट का अपोजिट बैक, फ्रंट का अपोजिट बैक। राइट के सामने लेफ्ट, राइट के सामने लेफ्ट, तो राइट का अपोजिट लेफ्ट। यानी टॉप का अपोजिट जो है बॉटम, राइट का अपोजिट लेफ्ट, फ्रंट का अपोजिट बैक, फ्रंट का अपोजिट बैक। ध्यान देंगे, किसी भी एक सतह का 4 सतह पड़ोसी होते हैं तथा केवल एक सतह उसका विपरीत होता है। ध्यान देंगे, किसी भी एक सतह का 4 सतह पड़ोसी होते हैं तथा केवल एक सतह उसका विपरीत होता है। यानी ध्यान देंगे, यानी
विपरीत सतह को छोड़कर शेष सभी सतह पड़ोसी होते हैं। विपरीत सतह को छोड़कर शेष सभी सतह पड़ोसी होते हैं। घन में 6 सतह होते हैं और विपरीत सतह को छोड़कर शेष सभी क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। एक सतह का पड़ोसी होते हैं 4, एक उसका अपोजिट। जैसा कि आप फ्रंट देख रहे हैं, आप फ्रंट देख रहे हैं, ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं फ्रंट। फ्रंट का यह किनारा किसको जोड़ता है? टॉप को। टॉप हो गया पड़ोसी। फ्रंट का एक सतह, घन का कोई भी एक सतह 4 सतह से जुड़े होते हैं। घन का कोई भी एक सतह 4 सतह से जुड़े होते हैं। जुड़े हुए सतह को क्या बोलते हैं? पड़ोसी। जुड़े हुए सतह को क्या बोलते हैं? पड़ोसी। और सामने वाले क्या बोलते हैं? अपोजिट। तो फ्रंट को हम ले लेते हैं। फ्रंट का यह किनारा, फ्रंट का यह किनारा किसको जोड़ता है? टॉप को। किसको जोड़ता है? टॉप को। तो टॉप हो गया पड़ोसी, टॉप हो गया पड़ोसी, टॉप हो गया पड़ोसी। फ्रंट का यह किनारा को देखिए, फ्रंट के इस किनारा को देखिए, किसको जोड़ता है? बॉटम को। किसको जोड़ता है? बॉटम को। तो बॉटम हो गया पड़ोसी, बॉटम हो गया पड़ोसी। फ्रंट के इस किनारा को देखिए, किसको जोड़ता है? बॉटम को। बॉटम हो गया पड़ोसी। फ्रंट के इस किनारा को देखिए, किसको जोड़ता है? राइट को। राइट हो गया पड़ोसी। फ्रंट के इस किनारा को देखिए, किसको जोड़ता है? राइट को। राइट हो गया पड़ोसी। फ्रंट के इस किनारा को जोड़िए। फिर फ्रंट के इस किनारा को देखिए, फ्रंट के इस किनारा को जोड़िए, देखिए किसको जोड़ता है? लेफ्ट को। लेफ्ट हो गया पड़ोसी। ध्यान देंगे, कोई भी एक सतह 4 सतह से जुड़े होते हैं। घन का कोई भी एक सतह 4 सतह से जुड़े होते हैं। जिससे जुड़े होते हैं वही सतह पड़ोसी कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रंट का यह किनारा टॉप को जोड़ता है। टॉप हो गया पड़ोसी। फ्रंट का यह किनारा बॉटम को जोड़ता है। बॉटम हो गया पड़ोसी। फ्रंट का यह किनारा राइट को जोड़ता है। राइट हो गया पड़ोसी। फ्रंट का यह किनारा किसको जोड़ता है? लेफ्ट को। लेफ्ट हो गया पड़ोसी। तो किसको नहीं जोड़ता है? सामने वाले बैक को। सामने वाले बैक को। बैक हो गया अपोजिट। उसी प्रकार टॉप का अपोजिट बॉटम, राइट का लेफ्ट, फ्रंट का बैक। वही बात यहां बताया गया है। फ्रंट का अपोजिट बैक, शेष सभी जो है बच गया है राइट लेफ्ट फ्रंट, राइट लेफ्ट और जो है राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम। अपोजिट हो जाएगा। फ्रंट का अपोजिट बैक, शेष बचा राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, पड़ोसी हो जाएगा। फ्रंट का अपोजिट बैक, शेष जो बच गया, शेष 4 जो बच गया अपोजिट को छोड़कर, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम क्या हो जाएगा? पड़ोसी। किसी भी घन के एक प्रारूप में केवल 3 पड़ोसी सतह दर्शाया जाता है तथा 3 विपरीत सतह छिपी होती है। ध्यान देंगे, किसी भी घन के एक प्रारूप में केवल 3 पड़ोसी सतह दर्शाया जाता है तथा 3 विपरीत सतह छिपी होती है। किसी भी घन के एक प्रारूप में केवल 3 पड़ोसी सतह दर्शाया जाता है तथा 3 विपरीत सतह छिपी होती है।
जैसा कि आप यहां देख रहे हैं का एक फॉर्मेट है जिसमें 3 सतह दिख रहा है, टॉप, फ्रंट, राइट। टॉप दिख रहा है, बॉटम छुपा हुआ है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, टॉप दिख रहा है, बॉटम छुपा हुआ है। टॉप दिख रहा है, बॉटम छुपा हुआ है। घन का यहां 3 पड़ोसी सतह देख रहे हैं। टॉप दिख रहा है, उसका अपोजिट बॉटम छुपा हुआ है। फ्रंट दिख रहा है, उसका अपोजिट बैक छुपा हुआ है। फ्रंट दिख रहा है, उसका अपोजिट बैक छुपा हुआ है। राइट दिख रहा है, उसका अपोजिट लेफ्ट छुपा हुआ है। ध्यान देंगे, यहां जो है एक प्रारूप में केवल 3 पड़ोसी सतह को दर्शाया जाता है, 3 विपरीत सतह छिपी होती है। इस घन को देखिए, 3 पड़ोसी सतह को दर्शाया गया है, 3 विपरीत सतह छिपी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉप दिख रहा है, उसका अपोजिट बॉटम छुपा हुआ है। फ्रंट दिख रहा है, उसका अपोजिट बैक छुपा हुआ है। राइट दिख रहा है, उसका अपोजिट लेफ्ट छुपा हुआ है। घन के सभी 6 सतह देखने के लिए घन का कम से कम 2 प्रारूप दर्शाना होगा। घन के सभी 6 सतह देखने के लिए घन का कम से कम 2 प्रारूप दर्शाना होगा। अब जो है घन के सभी 6 सतह देखने के लिए कम से कम घन का 2 फॉर्मेट्स जो है दर्शाना होगा। दोनों मिलाकर आप यहां 6 सतह देख रहे हैं। पहला घन में 3 सतह, दूसरा घन में 3 सतह। एक ही घन का 2 फॉर्मेट है, एक ही घन का 2 फॉर्मेट है। पहला में 3 सतह, दूसरा में 3 सतह, कुल मिलाकर 6 सतह। यहां घन के सभी 6 सतह प्रेजेंट है। अब आगे देख रहे हैं, यदि डायस का केवल एक प्रारूप दर्शाया गया हो, टाइप 1 आप देखने जा रहे हैं, यदि डायस का केवल एक प्रारूप दर्शाया गया हो, जब एक ही प्रारूप रहेगा, ध्यान देंगे, जब एक ही प्रारूप रहेगा तो देखना है वह डायस कैसा है, स्टैंडर्ड डायस है या नहीं। स्टैंडर्ड डायस को हम मानक पासा कहते हैं। स्टैंडर्ड डायस का पहचान क्या है? किसी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो। किसी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो तो स्टैंडर्ड डायस कहलाता है। जब डायस का एक ही फॉर्मेट रहेगा तो ध्यान देना है, देखना है कि वह डायस स्टैंडर्ड डायस है या नहीं। स्टैंडर्ड डायस का पहचान है किसी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। यहां देख रहे हैं घन का 3 पड़ोसी सतह दर्शाया गया है। यहां घन का 3 पड़ोसी सतह दर्शाया गया है और किसी 2 पड़ोसी सतह का योग जो है 7 नहीं होना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं 1 और 2 को लेते हैं, योग 7 नहीं है। 1 2 क्या है? पड़ोसी। 1 2 क्या है? पड़ोसी, योग 7 नहीं है। 1 3 क्या है? पड़ोसी, योग 7 नहीं है। 2 3 क्या है? 2 3 क्या है? 2 3 क्या है? पड़ोसी, योग 7 नहीं है। देख सकते हैं तीनों आपस में क्या है? पड़ोसी। किसी 2 पड़ोसी की योग 7 नहीं होना चाहिए। तो 1 2 क्या है? पड़ोसी, योग 7 नहीं है। 1 3 क्या है? पड़ोसी, योग 7 नहीं है। 2 3 क्या है? पड़ोसी, योग 7 नहीं है। इस परिस्थिति में यहां 2 विपरीत सतह का योग 7 होगा। जब किसी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो तो 2 विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो आइए देखते हैं, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? यहां 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है तो 2 विपरीत का योग 7 होगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 7 में घटाइए 1 को, 6 हो जाएगा।
2 का अपोजिट क्या होगा? 7 में घटाइए 2 को, 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 7 में 3 को घटाइए 4 हो जाएगा। जब डाइस का एक ही प्रारूप रहेगा तो देखना है वह डाइस स्टैंडर्ड है या नहीं। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है किसी दो प्रोसेस सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। उस परिस्थिति में दो विपरीत सतह का योग 7 हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया हो, दो प्रोसेस सतह का योग 7 हो जाए जब दो प्रोसेस सतह का योग 7 हो जाए तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। इसको हम हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। जब किसी दो प्रोसी सतह का योग 7 हो जाए तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, यानी साधारण पासा कहलाता है। यहां दो विपरीत सतह के योग 7 नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीनों सतह आपस में पड़ोसी हैं और दो पड़ोसी सतह के योग 7 हो गया। 167 167। तीनों सतह आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों सतह पड़ोसी हैं। यहां दो पड़ोसी के योग 7 हो गया, 16 को जोड़िए 7 हो जाता है, तो दो विपरीत का योग 7 नहीं होगा। तो सवाल उठता है 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का 5 और 6 पड़ोसी है, 5 और 6 पड़ोसी है। अपोजिट क्या होगा? जो छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है और 4 छुपा हुआ है। तो 1 का अपोजिट या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। 1 का अपोजिट या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इस तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा कहना मुश्किल है। उसी प्रकार 6 का अपोजिट या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इस तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा कहना मुश्किल है। और 5 का अपोजिट या तो 3 होगा या 4 होगा। 2 को नहीं डाल सकते हैं, अन्यथा योग जो है 7 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, यहां 1 का अपोजिट पड़ोसी को छोड़िए 5 और 6, जो छिपा हुआ है 2 3 4 में से कोई एक होगा। 6 का अपोजिट भी 2 3 4 में से कोई एक होगा। 5 का अपोजिट 3 अथवा 4 में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा कहना मुश्किल है। इस तरह सवाल का आंसर जो है ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। इस तरह के सवाल का आंसर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो गया है। 4 3 7। तो 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत जो है क्या होगा? 3 और 4 पड़ोसी हैं, 3 और 4 पड़ोसी हैं। जो छुपा है उसमें से कोई एक होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। इस तीनों में से कोई एक होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इस तीनों में से ऑप्शन में जो पहले आया है उसको आंसर देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, एक ही आंसर को दर्शाना है, एक ही आंसर को दर्शाना है। तो 5 का विपरीत
या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इस तीनों में से जो पहले आया है, कौन पहले आया है? 1, तो 1 को देंगे। यदि पहले आता 2 तो 2 को देते, यदि पहले आता 6 तो 6 को देते। मतलब इस तीनों में से जो पहले आया है उसी को दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे, यदि एक डाइस का 2 प्रारूप दर्शाया गया हो तथा दोनों डाइस में केवल एक अंक समान हो, दोनों डाइस में केवल एक अंक समान हो। ध्यान देंगे, यदि एक डाइस का 2 प्रारूप दर्शाया गया हो तथा दोनों डाइस में केवल एक अंक समान हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां एक ही डाइस का 2 फॉर्मेट दिया गया है, दोनों डाइस में एक अंक जो है 1 समान है। प्रश्न में कह रहा है संख्या 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो ध्यान देंगे, फ्रॉम -1 दोनों में जो कॉमन अंक है पहले उसको लिखेंगे। दोनों में कॉमन अंक कौन है? 1 है, तो 1 को हम लिख देते हैं पहले। फिर क्लॉकवाइज में लिखते चले जाएंगे। क्लॉकवाइज मीन्स जिस डायरेक्शन में घड़ी से चलती है, क्लॉकवाइज किसको कहते हैं? जिस डायरेक्शन में घड़ी से चलती है उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। उसके बाद क्लॉकवाइज में लिखते जाएंगे। 1 के बाद क्या है? 2 और 3। उसी प्रकार आप डाइस 2 से लेंगे, दोनों के कॉमन अंक को आमने सामने, कॉमन अंक क्या है? 1, 1 को 1 के सामने लिखना है और क्लॉकवाइज में लिखते जाएंगे। 1 के बाद क्या है? 5, फिर 4, आमने सामने जो पड़ गया वही अपोजिट होगा। तो 3 के सामने 4 आया है, 3 का अपोजिट 4 होगा। 2 के सामने 5 है, 2 का अपोजिट 5 होगा। तो अब सवाल उठता है 1 का अपोजिट क्या होगा? दोनों डाइस में आप केवल 5 सतह को देख रहे हैं। दोनों डाइस में आप केवल 5 सतह को देख रहे हैं। एक सतह छिपा हुआ है। कौन छिपा हुआ है आप देख सकते हैं। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। छिपा कौन है? 6। जैसा कि आप जानते हैं घन में 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो 6 छिपा हुआ है, तो 1 का अपोजिट 6 होगा। ध्यान देंगे बच्चे, पहले क्या करते हैं? दोनों के कॉमन अंक 1 को ले लेते हैं डाइस 1 से, फिर क्लॉकवाइज में लिखते चले जाएंगे। 1 के बाद 2, फिर 3, 1 के बाद 2, फिर 3।
दोनों के कॉमन अंक को आमने सामने, दोनों में कॉमन अंक है 1, 1 को 1 के सामने, फिर क्लॉकवाइज में 5 4 5 4, आमने सामने जो पड़ गया वही अपोजिट होगा। 3 का अपोजिट 4, 2 का 5, एक अपोजिट क्या होगा जो छिपा हुआ है, कौन छिपा हुआ है 6, 1 का अपोजिट होगा 6, तो 2 के विपरीत क्या होगा देख सकते हैं, 2 के विपरीत 5 हो गया। और जल्दीबाजी के लिए, अब जल्दीबाजी के लिए बिना पेन डाले कैसे बनाएंगे, ध्यान देते हैं। 2 के विपरीत कह रहा है, दो को देखना कहां है, पहला में, 2 कहां है पहला में, दोनों में क्या कॉमन है 1। अब डाइस 1 में देखना है, दोनों में जो 1 कॉमन है, 1 से 2 कहां है, 1 से 2 कहां है, कॉमन अंक जो है 1, वहां से 2 कहां है, एक घर क्लॉकवाइज में, एक घर क्लॉकवाइज में, तो डाइस 2 से समान अंक जो 1 है वहां से एक घर क्लॉकवाइज में लेना है, तो 1 से एक घर क्लॉकवाइज में 2 है, तो 2 का अपोजिट निकालेंगे, तो यहां 1 से एक घर क्लॉकवाइज में लीजिए 5, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। इस तरह से बिना पेन डाले बना सकते हैं। नीचे पासा की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। बताएं कि यदि संख्या 2 ऊपरी सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होगी। 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, जैसा कि बताया जा चुका है। ये तीनों सतह जो आप देख रहे हैं तीनों आपस में पड़ोसी है, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। पड़ोसी सतह किसको कहते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं। पड़ोसी सतह किसको कहते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं। ये तीनों सतह पड़ोसी है क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। ये तीनों सतह पड़ोसी आपस में जुड़े हुए हैं। 2 का विपरीत कह रहा है और 2 जो है दोनों में है। आप देख सकते हैं 2 का पड़ोसी 1 भी है, 4 भी है। बोलिए 2 का पड़ोसी 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 6 भी है। एक सतह पड़ोसी होते हैं 4, जो बच गया क्या होता अपोजिट। तो आप देख सकते हैं डैश 1 से 2 का पड़ोसी 1 भी है, 4 भी है। डैश 1 से 2 का पड़ोसी 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 6 भी है। कौन नहीं है पड़ोसी, तो 5 पड़ोसी नहीं है, तो 5 क्या होगा अपोजिट होगा। पड़ोसी नहीं है तो अपोजिट होगा, सतह पड़ोसी नहीं है तो अपोजिट होगा। वह कौन सी संख्या है जो कि संख्या 2 के विपरीत सतह पर है। 2 कहां है, दूसरा में और कहीं नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 4 से 2 की स्थिति को देखेंगे कहां है। पहले पेन डालकर फिर बिना पेन डाले बताएंगे। दोनों में कॉमन 4 है, पूछ रहा है 2 का अपोजिट, दोनों में कॉमन 4 है। तो फ्रॉम डैश 1 कॉमन अंक को सबसे पहले लिखेंगे, 4 कॉमन है, फिर क्लॉकवाइज में लिखते जाएंगे, 4 के बाद 3, फिर 1, फिर फ्रॉम डैश टू दोनों में कॉमन है 4, 4 को 4 के सामने, कॉमन अंक को आमने सामने, फिर क्लॉकवाइज में 4 के बाद क्या है 5, फिर क्या है तो
आमने सामने जो पड़ गया क्या होगा अपोजिट? तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 2। 3 का अपोजिट क्या होगा? 5। 4 का अपोजिट क्या होगा? जो छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? 1 का अपोजिट 2, 3 का 5, 4 का अपोजिट 6 होगा। 6 छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 1। लेकिन आपको पेन नहीं डालना है, बिना पेन डाले बनाएंगे। तो 2 के विपरीत कह रहा है। पहले 2 को देखिए कहां है, दूसरा में 2 है, दोनों में 4 है। 4 से 2 को देखिए कहां है, 1 2 घर क्लॉकवाइज में। 4 से 2 को देखिए, 2 घर क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज किसको कहते हैं? जिस डायरेक्शन में घड़ी सुई चलती है। क्लॉकवाइज किसको कहते हैं? जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है उसी को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। निकालना है 2 के विपरीत। तो 2 को देखिए कॉमन अंक से कहां है, 2 कॉमन अंक से कहां है? 2 कॉमन अंक से 2 घर क्लॉकवाइज में है। कॉमन अंक 4 से 2 घर, 2 कहां है? क्लॉकवाइज में है। तो कॉमन अंक 4 से लीजिए 2 घर क्लॉकवाइज में, 1 घर क्लॉकवाइज में 3, दूसरा घर क्लॉकवाइज में 1 है। यानी 4 जो कॉमन अंक से 2 कहां है? 2 घर क्लॉकवाइज में। तो डायस नंबर 1 से 4 कॉमन अंक से 2 घर क्लॉकवाइज में क्या है? 1। तो 1 हो जाएगा। किसका अपोजिट? 2 का अपोजिट। इस तरह से बिना पेन डाले बना सकते हैं। ध्यान देंगे। ध्यान देंगे बच्चे, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो है हमारे क्लासरूम स्टडी मटेरियल बेस्ड रहेगा। निश्चित हम आपको गारंटी देते हैं। क्लासरूम स्टडी मटेरियल्स जो है, जो बनाए हैं, प्रत्येक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि जो है बच्चे को कोई परेशानी ना हो, बार बार पढ़ने की नौबत नहीं आए। बच्चे क्या करते हैं, एसएससी का वैकेंसी आता है तो उसके लिए अलग पढ़ते हैं, रेलवे वैकेंसी आता है उसके लिए अलग पढ़ते हैं, बैंकिंग वैकेंसी आता है उसके लिए अलग पढ़ते हैं। अब जो है हम क्या किए हैं, सभी एग्जाम को देखते हुए पीडीएफ बनाए हैं, ताकि बार बार बच्चे को पढ़ने की नौबत नहीं आए। तो बच्चे ध्यान देंगे, मेरा फाउंडेशन कोर्स करने पर आपको बार बार किसी एग्जाम के लिए पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। 100% क्वेश्चन जो है हमारे क्लासरूम स्टडी मटेरियल्स बेस्ड रहेंगे। वह कौन सा रंग है जो लाल के विपरीत सतह पर है? ध्यान देंगे बच्चे, लाल कहां है? दोनों में। लाल कहां है? दोनों में। तो लाल का पड़ोसी हरा भी है, पीला भी है, नीला भी है, भूरा भी है। लाल का ध्यान देंगे, लाल का पीला क्या है? पड़ोसी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तीनों सतह आपस में क्या है? पड़ोसी। ये तीनों सतह आपस में क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी सतह किसको कहते हैं? जो आपस में जुड़े होते हैं। लाल का पड़ोसी देखिए पीला भी है, यहां देखिए नीला भी है, भूरा भी है। तो अपोजिट क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अंक में तो 1 से 6 तक फिक्स होता है। अंक में 1 से 6 तक फिक्स होता है, लेकिन कलर में कोई फिक्सेशन नहीं है। कोई भी कलर हो सकता है जो कि पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए लाल का अपोजिट जो है ज्ञात नहीं कर सकते। पीला क्या है? देखिए यहां पड़ोसी है। नीला क्या है? यहां पड़ोसी है। भूरा क्या है? यहां पड़ोसी है। अपोजिट क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो आगे देखते हैं, वह कौन सा रंग है जो हरा के विपरीत सतह पर है? तो ध्यान देंगे, हरा का यहां देखिए हरा दोनों में है, हरा दोनों में है। हरा का पड़ोसी पीला है, आप देख सकते हैं दूसरा डायस में हरा का पड़ोसी पीला है, तो विपरीत नहीं होगा। सतह या तो पड़ोसी होते हैं या अपोजिट होते हैं। पड़ोसी में आ गया तो विपरीत नहीं होगा, अब विपरीत में आ गया तो पड़ोसी नहीं होगा।
ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब तीनों पड़ोसी हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब तीनों पड़ोसी हैं। तो देखिए, हरा का विपरीत कह रहा है। हरा का पीला क्या है? पड़ोसी। यहां देखिए, हरा गुलाबी क्या है? पड़ोसी। यहां देखिए, हरा का नीला क्या है? पड़ोसी। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन नहीं हो पाया है। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन पड़ोसी होने की वजह से विपरीत में नहीं हो पाएगा, और चार ही ऑप्शन है, इसी में से एक आंसर देना है। चार ही ऑप्शन है, इसी में से एक आंसर देना है, और तीन ऑप्शन कैंसिल हो गया है। तो क्या करेंगे? मजबूरी बस जो ऑप्शन बचा हुआ है उसी को आंसर देना पड़ेगा। यानी हरा का अपोजिट जो है काला होगा, ऑप्शन के अनुसार। संख्या 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? ध्यान देंगे बच्चे, 3 कहां है? पहला में। और दोनों डाइस में यहां 2 अंक समान है। दोनों डाइस में 2 अंक समान है। जब दोनों डाइस में 2 अंक समान हो तो जब दोनों डाइस में 2 अंक समान हो तो दोनों डाइस के अलग अलग अंक विपरीत होंगे। ध्यान देंगे बच्चे, जब दोनों डाइस में 2 अंक समान हो तो दोनों डाइस के अलग अलग अंक जो है, दोनों डाइस के अलग अलग अंक जो है, यानी डिफरेंट अंक जो है विपरीत होंगे। यहां दोनों में 2 अंक समान है, 1 और 2। तो दोनों में अलग अलग क्या है? 3 और 5। दोनों में अलग अलग क्या है? 3 और 5। तो 3 का अपोजिट 5 होगा। 3 का अपोजिट जो है 5 होगा। जब दोनों डाइस में 2 अंक समान हो तो दोनों डाइस के अलग अलग अंक विपरीत होंगे। यहां दोनों डाइस में 1 और 2 क्या है? समान है। तो दोनों डाइस के अलग अलग अंक, 3 का अपोजिट 5 होगा। तो सवाल यह उठता है, 1 का अपोजिट क्या होगा? यहां डाइस का कुल मिलाकर 4 सतह दर्शाया गया है। यहां डाइस का कुल मिलाकर 4 सतह दर्शाया गया है, यानी 2 सतह को 2 बार दर्शाया गया है, यानी 2 सतह छुपा रह गया है, 2 सतह छिपा हुआ है। कौन सतह छिपा हुआ है? आप देख सकते हैं, 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। जैसा कि पासा में 1 से 6 तक अंक होते हैं, और 1 2 3 5 को दिखाया गया है, 4 और 6 को नहीं दिखाया गया है, यानी 4 और 6 क्या है? छिपा हुआ है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? या तो 4 होगा या 6 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? या तो 4 ही होगा या 6 होगा। ध्यान देंगे, दोनों डाइस में 1 2 कॉमन है, तो डिफरेंट अंक जो है 3 और 5 क्या हो गया? अपोजिट। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? जो छिपा हुआ है। कौन छिपा हुआ है? 4 और 6, उसी में से कोई एक होगा। लेकिन कौन होगा कहना मुश्किल है। 2 का अपोजिट भी 4 अथवा 6 होगा, लेकिन कौन होगा कहना मुश्किल है। आगे देखेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, रीजनिंग का संपूर्ण पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अजय रंजन रीजनिंग से प्राप्त कर सकते हैं।
और चैनल पर जुड़ने के लिए लिंक दिया गया है। 320 पेजेस का 3 पीडीएफ दिया हुआ है। तीनों पीडीएफ में कंप्लीट रीजनिंग नोट्स बनाया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे पीडीएफ के अलावे आप कहीं से बनाइएगा, जब मेरा पीडीएफ समाप्त कर लेते हैं तो कहीं से बनाइएगा, आपसे बनना तय है। 100% गारंटी देते हैं, बनना तय है। देखिए बच्चे, किसी भी एग्जाम के प्रीवियस बनाइएगा तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा। तो आप पीडीएफ जो है निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। संख्या 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? यहां पर देख रहे हैं दोनों में 4 5 कॉमन है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? 3 और दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? 6 और 2, तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। लेकिन यहां 4 के विपरीत कह रहा है, 4 का अपोजिट क्या होगा देख सकते हैं। 4 का 5 और 6 2 क्या है पड़ोसी? 4 का 5 6 2 क्या है पड़ोसी? तो जो छिपा हुआ है, कौन छिपा हुआ है? 1 और 3, उसी में से कोई एक होगा अपोजिट। 4 का अपोजिट या तो 1 होगा या 3 होगा। उसी प्रकार 5 का अपोजिट भी अथवा 3 होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो अगले सवाल में देखते हैं। संख्या 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? 1 कहां है दोनों में? दोनों में देखिए 1 और 5 जो है कॉमन है, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 3। 6 का अपोजिट तो निकालना नहीं है, निकालना है 1 का अपोजिट। यहां कुल मिलाकर 4 सतह को दर्शाया गया है। 2 सतह 1 और 5 को 2 बार दर्शाया गया है, और 2 सतह छिपा हुआ है। कौन छिपा हुआ है आप देख सकते हैं। 2 नहीं है, 2 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। 2 और 4 छिपा हुआ है। 1 का 5 क्या है पड़ोसी? 6 क्या है पड़ोसी? ये तीनों सतह आपस में क्या है पड़ोसी? ये तीनों सतह आपस में क्या है पड़ोसी? 1 का 5 क्या है पड़ोसी? 6 क्या है पड़ोसी? 3 क्या है पड़ोसी? तो जो नहीं दिख रहा है 2 और 4, उसी में से एक होगा अपोजिट। तो ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ 2 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो 2 और 4 में से जो पहले आया है उसी को आंसर देंगे। पहले कौन है? 2, तो 2 के आंसर देंगे। अगर पहले 4 दे देता तो 4 ही आंसर हो जाता। यानी 1 का अपोजिट या तो 2 होगा या 4 होगा। इसमें से जो पहले ऑप्शन में आ गया है उसी का आंसर देना पड़ता है। बिंदुकृत सतह 2 के विपरीत सतह पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात करें। 2 दोनों में है, जैसा कि बताए थे। ये तीनों सतह आपस में जुड़े हैं, मतलब पड़ोसी हैं। ये तीनों सतह आपस में जुड़े हैं, मतलब पड़ोसी है। एक सतह पड़ोसी कितना होता है? 4। एक उसका अपोजिट होता है। किसी भी एक सतह पड़ोसी होते हैं 4, एक उसका अपोजिट होता है। 2 का पड़ोसी 3 भी है, 4 भी है। 2 का पड़ोसी 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। कौन पड़ोसी नहीं है? 1। तो 1 क्या होगा? अपोजिट। 1 क्या होगा? अपोजिट। आप देख सकते हैं ये तीनों सतह आपस में क्या है? पड़ोसी। ये तीनों सतह आपस में क्या है? पड़ोसी। 2 का पड़ोसी 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। कौन नहीं है? 1। 1 क्या होगा? अपोजिट। यानी 2 का अपोजिट 1।
यहां आप देख रहे हैं दोनों डाइस में अलग अलग अंक है, यानी कि डाइस का सभी 6 सतह प्रेजेंट है। पहला में 3 सतह को दर्शाया गया है, उसके विपरीत वाले सतह को दूसरा में दर्शाया गया है। तो 1 के विपरीत ध्यान देंगे, यदि दोनों डाइस में अलग अलग अंक हो, यदि दोनों डाइस में अलग अलग अंक हो, आप देख सकते हैं 1 का 2 और 3 पड़ोसी है, पहला डाइस में 3 पड़ोसी सतह दर्शाया गया है और दूसरा डाइस में भी 3 पड़ोसी सतह दर्शाया गया है। तो पहला डाइस वाले का अपोजिट दूसरा डैश वाले में होंगी और दूसरा डैश वाले का अपोजिट पहला डैश वाले में होंगी। तो 1 का अपोजिट 2 3 पड़ोसी है, या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, या तो 4 या 5 या 6। 2 का अपोजिट भी या तो 4 या 5 या 6। 3 का अपोजिट भी या तो 4 या 5 या 6। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का 5 6 पड़ोसी है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ध्यान देंगे बच्चे, ये तीनों सतह आपस में पड़ोसी है, ये तीनों सतह आपस में पड़ोसी है। एक का पड़ोसी 2 और 3 है, तो अपोजिट में किसका संभावना बनेगा? 4 और 5 और 4 5 और 6 संभावना बनेगा। यानी एक का अपोजिट या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, तीनों में से कोई एक होगा। कौन कहना मुश्किल है कौन होगा। उसी प्रकार 2 का अपोजिट भी या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। 3 का अपोजिट भी या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। और 4 का अपोजिट या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ध्यान देंगे, इसका आंसर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। जब नीला रंग पासा के ऊपरी सतह फलक पर हो, जब नीला रंग पासा के ऊपरी फलक पर हो तो निचले फलक पर कौन सा रंग होगा? ध्यान देंगे, नीला का अपोजिट कह रहा है, नीला का अपोजिट कह रहा है, नीला का सफेद हरा पड़ोसी है। नीला का अपोजिट क्या होगा? ये तीनों सतह आपस में पड़ोसी हैं, ये तीनों सतह आपस में पड़ोसी हैं। 3 सतह जो है पहला में दर्शाया गया है और 3 सतह दूसरा में दर्शाया गया है। घन में कुल मिलाकर कितना सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। 3 पहला में है, 3 दूसरा में है। तो नीला का हरा सफेद पड़ोसी है। देखिए दोनों डाइस में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों डाइस में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों डाइस में कोई भी कॉमन नहीं है। तो नीला का हरा सफेद पड़ोसी है, तो नीला का अपोजिट क्या होगा? या तो लाल होगा या नारंगी होगा या पीला होगा। नीला का सफेद हरा पड़ोसी है, अपोजिट या तो लाल होगा या नारंगी होगा या पीला होगा। इसी तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन कहना मुश्किल है कौन होगा। अब आइए ऑप्शन पर आइए। ऑप्शन में सब अलग अलग दिया हुआ है। एक ऑप्शन में लाल है, दूसरा में सफेद है, तीसरा में पीला है, चौथा में नारंगी है। तो लाल, सुनिए, इस तीनों ऑप्शन में से जो पहले आ गया है, तीनों ऑप्शन में से, तीनों में से जो ऑप्शन में पहले आया है, लाल नारंगी पीला में से जो ऑप्शन में पहले आया है, पहले में पहले कौन आया है तीनों में से? ऑप्शन में तीनों में से कौन पहले आया है? लाल। तो लाल को आंसर देंगे। ध्यान देंगे,
ध्यान देंगे बच्चे। आज डाइस का पहला क्लास है और अब जो है कल जो है दूसरे क्लास में बताएंगे। यदि एक ही डाइस का 2 से अधिक फॉर्मेट दिया रहेगा तो क्या करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।